जय श्री कृष्ण दोस्तों कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारे पास तो पूजा पाठ करने के लिए समय ही नहीं है, हमारा घर है, परिवार है, हम लोग तो बहुत ही व्यस्त जिंदगी जी रहे हैं। या लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, मैं तो पिछले 10 सालों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान है कि मेरी सुनते ही नहीं। ऐसे ही कई लोगों को लगता है कि भक्ति करना तो समय की बर्बादी है। तो अगर किसी के पास भक्ति करने के लिए समय ही ना हो तो भी क्या वो कुछ कर सकता है? बहुत से लोग व्यस्त होते हैं, जैसे किसी देश के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री या कोई साइंटिस्ट इत्यादि। कई बार लोग समय ना होने के कारण भी कहने लगते हैं कि पूजा पाठ तो सब व्यर्थ है जी। तो आज हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे एक प्राचीन कहानी और गीता ज्ञान की मदद से। तो सीधा आते हैं कहानी पर। एक नगरी में एक राजा था। राजा की दिनचर्या थी कि वो सुबह परमात्मा का नाम लेता और फिर सारा दिन अपना कार्य करता। राजा के ऊपर नगरी के सभी लोगों का दायित्व था। जो भी लोग राजा के राज्य में विकलांग थे, राजा अपनी तरफ से उनकी मदद करता। अब इस कारण नगरी के लोग भी राजा से बहुत खुश थे, क्योंकि राजा अपनी नगरी के लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य करता था। एक दिन राजा सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करके अपने महल की तरफ वापस जा रहा था कि राजा को एक देव के दर्शन हुए। राजा ने शीश झुकाकर देव को प्रणाम किया। देव के हाथ में एक बहुत बड़ी किताब थी। इस किताब पर नजर पड़ने पर राजा ने देव से पूछा, देव जी आपके पास जो किताब है वो क्या है? देव बोले, ये हमारा हिसाब किताब है। इसमें उन व्यक्तियों के नाम हैं जो हर समय भगवान का सिमरन करते रहते हैं। राजा को जानने की उत्सुकता हुई कि राजा का खुद का नाम कितने नंबर पर है। राजा ने देव से कहा, हे देव जी कृपा करके बताएं मेरा नाम आखिर कितने नंबर पर है। देव ने चंद मिनटों में किताब के सारे पृष्ठ पलट डाले और कई नाम थे इन पृष्ठ में, परंतु राजा का नाम कहीं ना था। राजा का मुख थोड़ा उतर गया तो देव ने राजा से कहा, राजन आप तनिक ना घबराएं, मैं दोबारा से देखता हूँ, हमारे हिसाब किताब में आपका नाम तो होगा ही। तो राजा ने कहा, नहीं देव जी आपसे कोई भी चूक नहीं हुई है। मेरे को कहाँ इतना समय मिलता है कि मैं सभी लोगों की तरह भगवान का सिमरन कर सकूं। आपको मेरा नाम आपके हिसाब किताब में नहीं मिलेगा। राजा के मन में थोड़ा सा मलाल रहा, परंतु राजा ने इस बात से अपना ध्यान हटा लिया और देव के आगे हाथ जोड़कर आगे चल पड़ा और पहले की तरह जनता की समस्या सुलझाने में व्यस्त हो गया। इस घटना को कुछ ही महीने बीते थे कि एक सुबह राजा का सामना फिर देव से हुआ। इस बार देव के हाथ में एक और पुस्तक थी। इस पुस्तक का आकार पहली वाली पुस्तक से काफी छोटा था। राजा ने देव को इस बार भी सर झुका के प्रणाम किया और फिर देव से वही प्रश्न किया, प्रभु इस बार जो आपके हाथ में पुस्तक है उसमें क्या है? देव ने कहा, इसमें उन लोगों का हिसाब किताब है जो लोग स्वयं भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं। राजा ने मन ही मन सोचा, कितने ही खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनको स्वयं भगवान पसंद करते हैं। जरूर ही ये लोग भगवान का नाम दिन रात लेते होंगे। राजा ने उत्साहित होकर पूछा, क्या मेरी खुद की नगरी में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम इस पुस्तक में लिखा हो? देव ने पुस्तक को खोला और जो पहले पृष्ठ पर पहला नाम लिखा था वो था राजा का। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने देव से पूछा, हे देव जी भला मेरा नाम उन लोगों में पहले स्थान पर कैसे जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है? मैं तो भगवान का नाम भी दिन में कुछ क्षण के लिए ही ले पाता हूँ। अब देव ने बताना शुरू किया और कहा, निसंदेह राजन आप अपना कम समय भगवान को याद करने में लगाते हैं, परंतु आप अपने कार्य केवल अपने लिए ना करके जनता के लिए ही वो समय लगाते हैं। आपने जो किया, जो खाया, जो दान किया, जो तप किया, वह सब करते हुए यही भावना रखी कि वो सब आप परमात्मा को ही अर्पित कर रहे हैं। आपने सभी कार्यों को भगवान का कार्य समझा और सभी कार्यों के फल को भी भगवान को ही अर्पित किया। और यही सीख हमें श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में दी है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का ध्यान केवल इस बात पर है, उसने रोज 6 घंटे पूजा करनी है और उसका ध्यान भगवान में है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को ढोंगी ही जानना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसको भी भगवान को अर्पित करके भक्ति कर सकते हैं और जन कल्याण के कार्य करना भी भक्ति का ही हिस्सा है। जितनी देर भगवान का नाम लो, मन से लो, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। हरे कृष्णा।